अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक ताज़ा बयान ने मुस्लिम दुनिया में एक तहलका मचा दिया है, हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या बयान दिया है कि जिसने तमाम मुस्लिम उम्मा को जो है वो सख्त हैरत में मुब्तला कर दिया है। और ये बयान ना सिर्फ बयान था बल्कि एक बड़ा अलर्ट भी है। और इस अलर्ट ने जहाँ पे कुछ मुस्लिम जो लीडर्स हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, एक ऐसे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक है मुस्लिम कंट्री से है, और उनकी एक बड़ी जो जमा पूंजी है वो इस अमरीकी सदर के बयान की वजह से जो है वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन इसी के साथ साथ ये एक सबक है तमाम दूसरे इस्लामी ममालिक के लिए कि जिन्होंने जो मगरबी ममालिक हैं उनको अपना सब कुछ है वो समझ बैठे हैं, सब कुछ समझ रखा है। और इस ब्लॉग में मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ अगर ऐसा आखिर वाक़या क्या हुआ है जिसकी वजह से इन तमाम मुस्लिम जो सियासतदान हैं या लीडर्स हैं उनको इतना भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। और तमाम मुस्लिम जो उम्मा है वो इन जो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की वजह से सख्त हैरत में मुब्तला हैं। वीडियो की देर की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। नाज़रीन इकराम, इराक के कुछ सियासतदान हैं, इराक के सियासतदानों की जानब से उनकी जो जमा पूंजी है वो एक बड़ी तादाद में जो है वो अमेरिकन कुछ बैंक से उनके अंदर जमा करवाई गई है। और ये अमाउंट थोड़ी बहुत नहीं है बल्कि डॉलर्स की मद में है और अरबों डॉलर्स की मद में है। तो मैं तमाम तर जो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी जो जायदाद मंजर आम पर आई है और जिनको अमेरिका ने और जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तमाम तर जो जायदाद है, उनकी तमाम तर जो वो दौलत है उसको जब्त कर लिया है। और जब्त सिर्फ इसलिए किया है कि इराक के अंदर अमेरिका के कुछ जो फौजी हैं वो जान बहक होते हैं और उन जान बहक होने वाले उन जानों के ज़ियान के बदले के तौर पर जो है वो अमेरिका ने उन तमाम पॉलिटिशियंस के, उन तमाम मुस्लिम उम्मा के लीडर्स के जो अमाउंट है, वो तमाम जो रकम है वो उसने जब्त कर लिया और हड़प कर ली है। और ये कहा है ये उन तमाम कीमती जानों का बदला है, उन तमाम कीमती जानों की कीमत है जो कि जो फौजी जो है वो इराक के अंदर जान बहक हुए हैं। नाज़रीन इकराम, भारी रकूम जो है वो मंजर आम पर आई हैं जो कि अमेरिका के बैंक के अंदर जो है जमा करवाई गई थी, जिसमें इराक से ताल्लुक़ रखने वाले नूरुल मालिकी हैं जिनके 66 अरब डॉलर हैं जो कि उनके बैंक्स के अंदर, अमेरिका के बैंक्स के अंदर मौजूद थे, वो भी जब्त कर लिए गए, जो कि बहुत बड़ी रकम है। 66 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। और साथ ही साथ जो दूसरे हैं वो अदनुल असदी हैं जिनकी 25 अरब डॉलर हैं। इसी तरह साले मतलिक हैं जिनकी जो 28 अरब डॉलर है। बाकर ज़ुबैदी हैं जिनके 30 अरब डॉलर हैं। बहाल अर्जी हैं जिनके 37 अरब डॉलर हैं। फिर से मोहम्मद दराजी हैं जिनके 19 अरब डॉलर हैं। फिर इसी तरह से एक और लीडर हैं जिनके जो है 22 लीडर हैं टोटल, जिनकी जो एक बड़ी इसी तरह से जो बड़ी बड़ी रकम है जो कि अरब डॉलर्स की मद में जो है वो उनके जो फॉरेन बैंक अकाउंट से, जो कि अमेरिकन बैंक अकाउंट से उनके अंदर मौजूद थी, वो तमाम जो रकम है वो जब्त कर ली गई हैं। और सिर्फ इसी बिना के ऊपर के इराक के अंदर जो फौजी, अमेरिकन फौजी जो है वो जहां बहक हुए हैं, उनकी कीमती जानों के बदले में, उनकी कीमती जानों की कीमत के तौर पर जो है वो इन तमाम पॉलिटिशियंस की जो कि इराक के थे, इनकी रकम जो है वो जब्त कर ली गई और रख ली गई है। अब ये सवाल पैदा होता है तमाम तर मुस्लिम उम्मा के लीडर्स के लिए कि सबसे पहले आप तो ये सामने जाहिर होता है कि आप इतनी बड़ी करप्शन करते हैं और इतनी बड़ी अमाउंट आप इकट्ठी करके आप उन अमेरिकन या फिर दीगर जो फॉरेनर बैंक से उनके अंदर आप जमा करवाते हैं, वहाँ पे आप रखते हैं, तो डेफिनेटली बाद में आपको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से आती है। यही वजह है कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इतनी तरक्की नहीं कर पाती हैं और करप्शन का जो लेवल है वो हद से ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और आप लोग लूट मार करके, और ये तमाम तो जो लिस्ट है वो इराक के तमाम पॉलिटिशियंस की सामने आई है जो कि साबका अदवार में वो किसी न किसी अच्छे ओहदे के ऊपर जो है वो रहे इराक के अंदर, बतौर पॉलिटिशियन जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी रकूम आप जो अरब डॉलर्स की मद में उनके पास, उनके बैंक अकाउंट्स में, अमेरिका के बैंक अकाउंट्स में जो है मौजूद थे, जो कि जब्त की गई हैं। और पहला सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी रकूम आपके पास कहाँ से आई है। तो डेफिनेटली इसका जवाब जो आसान जुबान में आता है वो यही है कि आपने बहुत बड़ी करप्शन की, आपने मुल्क को लूटा है, मुल्क की दीवारों को जो आपने बिल्कुल खोखला किया है, जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी रकूम जो है वो यहाँ से हथिया के आपने उन मालिक की कंट्रीज़ के अंदर जो है, उनके बैंक्स के अंदर जो है आपने रखाई हैं। और अब फिर दूसरा जो सवाल पैदा होता है कि आपने तमाम मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो छोड़ के आप उन यहूद नसारा, उन ईसाइयों के ऊपर, उन जो है उनके ऊपर आपने रिलाई किया, उनके ऊपर आपने यकीन किया और आपने उनके बैंक अकाउंट्स में आपने जमा करवाई हैं। और जिसका आपको जवाब जो है अभी इस मद में मिला, जो कि बड़ा ही दिल दहला देने वाले तमाम तर जो मुस्लिम कंट्रीज़ के तमाम पॉलिटिशियंस हैं, तमाम जो मुल्क हैं, तमाम जो लीडर्स हैं, उनके लिए ये एक जो है वो उनकी सवाल का निशान है, या उनके लिए जो है वो एक मैं यूँ कहूँ कि दवा है
کہ جو کہ مسلم امہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی جو ساکھ ہے، ان کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا دینے کے مترادف ہے۔ ابھی پتہ نہیں نہ جانے کتنے پاکستان کے کیا ایسے پولیٹیشینز ہوں گے کہ جن کی رقوم ان کی بینکس کے اندر موجود ہوں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ بس بہت جلد آپ کو بھی نمبر آنے والا ہے، اور پھر جن کی رقوم جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر یا دیگر جو برٹش کنٹریز کے اندر موجود ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اس چیز کا واضح اعلان قرآن مجید نے بھی کیا ہے، قرآن پاک نے بھی کیا ہے کہ وہ آپ کے یا مسلم کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس والے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے ولاگ سے پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔